मंदार, डू यू नो बैंकिंग बिजनेस काफी अच्छा एंड ल्यूक्रेटिव बिजनेस है बिकॉज तुम लोगों से कम रेट पे पैसा बोरो करते हो एंड उन्हें अच्छे खासे रेट पे पैसा लेंड कर देते हो। ये उतना भी इजी नहीं है आस्था। जो पैसे बैंक ने रेज किए वो किसको लेंड करने हैं, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, अगर उस लेंडर ने वो पैसा टाइम पे नहीं दिया बैंक को तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बैंक को। दिस इज नॉट इजी एट ऑल। आई नो कि बहुत इजी नहीं है बट देयर आर फ्यू बैंक्स जो काफी अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और तो और काफी अच्छे वैल्यूएशन लेवल्स पे भी हैं। इट इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुड बैंक्स। वही होंगे हमेशा के एचडीएफसी, कोटक या फिर अब आईसीआईसीआई बैंक। अरे इट इज द फर्स्ट बैंक, फर्स्ट मंदार, नाम में ही तो छुपा है फर्स्ट, मतलब आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ डिसेंट बैंक है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वरी मी। एक तो a lot of conviction in this bank is based on their MD and CEO Mr. V वैद्यनाथन। आई अग्री कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एंड उन्होंने पास में विद सिटी ग्रुप एंड विद आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा काम किया, पर एक पर्सन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंस इज नॉट हेल्दी ना। मंदार देखो, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बैंकिंग के केस में सीईओ एक अप्रोच सेट करता है वेदर दे हैव टू बी डिफेंसिव या एग्रेसिव। एंड इस केस में मिस्टर वैद्यनाथन ने वो अप्रोच बहुत ही अच्छी तरीके से ओवर ऑल देयर लेवल्स सेट करी है एंड यू ऑलरेडी सेड अभी ही दैट ही हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। Need I say any more? And मंदार, ऐसा कुछ नहीं है that the bank is completely dependent upon Mr. वैद्यनाथन। उनके बाकी भी डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं, they are equally experienced and doing their every bit for the betterment of the bank। ठीक है आस्था, ओके, पॉइंट टेकन, बट मुझे ये बताओ कि बैंक ने कॉन्स्टेंटली ये बताया कि दे प्लान टू ग्रो देयर लोन बुक बाय 20%। इतना एग्रेसिव ग्रोथ अप्रोच, आई मीन मुझे तो डर लगता है कि जब एग्रेशन इतना ज्यादा है, 20% का है, देन असेट क्वालिटी में बहुत इश्यूज आएंगे। मंदार, असेट क्वालिटी तुम्हारे लिए एक कंसर्न है बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि दिन ब दिन उनकी एसेट क्वालिटी बेटर होती जा रही है एंड अगर तुम रीसेंट रिजल्ट्स भी देखो तो उनके ग्रॉस एंड एनपीएस बड़े नहीं है, रादर कम हुए हैं। बट आस्था, डोंट यू स्टिल थिंक कि बैंक की लोन बुक काफी रिस्की है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी लार्ज डिटेल बुक, इसके अलावा कंपनी फिनटेक प्लेयर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे रिस्क ऑफ ब्लो अप है ना, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब जो तुम फिनटेक प्लेयर्स की कोलैबोरेशन के साथ बात कर रहे हो ना, वो उनकी लोन बुक का बहुत ही छोटा हिस्सा है एंड जहाँ पर मैं रिटेल बुक की बात करूँ तो बैंक एक्चुअली बड़ा लोन नहीं देता, वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, कैसे बहुत सारे लोगों को उस अमाउंट को छोटा छोटा करके देता है एंड करंटली जो उनकी लोन बुक है दैट इज 67% ऑफ द रिटेल बुक। बट डू यू रियली थिंक द बैंक हैज बरीड इट्स पास्ट घोस्ट? मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बनने से पहले द कंपनी वाज आईडीएफसी लिमिटेड, जिसने मर्जर किया विद कैपिटल फर्स्ट। अब ये जो लेगेसी बिजनेस था ना, दैट वाज इनटू इंफ्रा लोन्स। यहाँ पर बहुत सारे लेगेसी इश्यूज इनके ऑलरेडी दिख रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि ये सारे इश्यूज द बैंक इज स्टिल पास्ट देम। सो हो सकता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स वापस से आ जाए, पता नहीं, और कुछ नया प्रॉब्लम दिख जाए बैंक में। That is not true, Mandar. They have a lot of assets which can cover for any problems that they face in their legacy business. So तुम्हारा ये कंसर्न का कोई बेस ही नहीं है। एंड तुम्हें पता है बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो इज 75%, यानी कि अगर बैंक को लगता है दैट देयर एसेट्स कैन गो बैड तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक 75% का कवर बना के रखा है टू मीट देयर प्रोबेबल लॉसेस। चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ आस्था कि इस बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 75%। आई मीन किसी भी प्राइवेट बैंक का 50% से ज्यादा नहीं है, तो ये कॉस्ट टू इनकम कुछ ज्यादा नहीं हो गया आईडीएफसी फर्स्ट की? मंदार, आईडीएफसी फर्स्ट को बाकी प्राइवेट बैंक से कंपेयर करने का सेंस नहीं बनता बिकॉज एज यू सेड कि उनका कॉस्ट टू इनकम 75% है बिकॉज कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि हर क्वार्टर में नए ब्रांचेस खुल रहे हैं और जब वो पूरे अपने नए ब्रांचेस को खोल रहे हैं तो कॉस्ट अभी इनकम से ज्यादा ही होगी एंड एक बार उनका कस्टमर बेस सेट हो गया तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन इनकम उनके लिए कम नहीं होगी, तो बैंक के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। एंड व्हाट अबाउट द हाई इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक इज पेइंग ऑन सेविंग्स अकाउंट? आई मीन एज अ कस्टमर ये तो बहुत ही बढ़िया है, बट एज अ शेयर होल्डर डोंट यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम व्हेन द बैंक इज पेइंग सच अ हाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स? नो मंदार, बिकॉज बैंक का अगर तुम कासा रेशियो देखो दैट इज 51% एंड अगर मैं बाकी प्राइवेट बैंक्स का देखूं किसी का भी 50% से भी ज्यादा नहीं है। ये एक तरीके का चीप क्रेडिट है बिकॉज जो भी इनमें डिपॉजिट्स होते हैं बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता एंड जो तुम बात कर रहे हो कि हाई इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक देता है दैट इज फॉर सर्टेन ऐसे डिपॉजिट्स जिनका कुछ थ्रेशोल्ड है, नॉट फॉर ऑल डिपॉजिट। आई स्टिल थिंक आईडीएफसी फर्स्ट इज अ वेरी रिस्की बेट। आई मीन आई वुड रादर बी अ कस्टमर देन बी अ शेयर होल्डर। प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, देयर इज एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। आई मीन इतने सारे कंपटीशन के बाद भी आई डोंट थिंक आईडीएफसी फर्स्ट इज डूइंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक थिंग अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कौन बात कर रहा है एचडीएफसी बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में? क्यों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी तो हो सकता है। सर, मंदार का तो ये कहना है कि मिस्टर वैद्यनाथन के ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। तो उसमें गलत भी नहीं है ना कुछ, ठीक है। मतलब जब एक बैंक, मतलब एक बंदा है जिसने
एक एनबीएफसी को 100 करोड़ से अगर वो 30,000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तक लेके गए हैं, वो एक फिलॉसफी लगा के, और उसके बाद अब जब एक बहुत बड़ा शिफ्ट, मतलब फ्रॉम एन एनबीएफसी बैंक टू फ्रॉम एन एनबीएफसी टू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये जो शिफ्ट है, और उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम, मतलब 2018 का जो आईएलएनएफएस का क्राइसिस हमने देखा है, उसके बाद जो बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर पूरी फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में जो हलचल मची थी, तो उसके बाद इतने सारे निगेटिव्स को अच्छी तरीके से हैंडल करके, लेगेसी लोन्स को निकाल के देन कंप्लीटली शिफ्ट किया रिटेल लेंडिंग की तरफ, तो आई थिंक दिस इज अ फेनोमेनल वर्क विच ही हैज डन। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकेले उन्होंने ही किया है, नहीं। जब मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया था तो वो बोल रहे थे कि इट्स नॉट दैट कि वी डोंट हैव लीडर्स, द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर मैं वो लीडर्स को भी सामने आऊंगा तो फिर वो मीडिया को मैनेज करने में ज्यादा टाइम जाता है रादर देन काम करने में, एंड दैट इज द रीजन। सो आई ऑल्सो, जब मैंने इंडिविजुअली इंटरेक्शन किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बोला था कि हु आफ्टर वी वैद्यनाथन, तो उन्होंने वही बोला था कि वी हैव अ गुड लीडरशिप इन प्लेस एंड नाउ आई थिंक दे हैव स्टार्टेड। मतलब कॉन कॉल्स में तो आई थिंक वी हियर अ लॉट ऑफ वॉइसेस फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड ही सेड कि आई विल बी हियर फॉर सम मोर टाइम, सो वो भी उन्होंने बोला है। सो एट अपॉर्चुन टाइम आई थिंक ही विल पास ऑन द बैटन। आई अंडरस्टैंड एचडीएफसी बैंक में जब मिस्टर पुरी जी ने छोड़ा था उसके बाद एक बहुत बड़ा, मतलब प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं बट स्टॉक कहीं मूव नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द थिंग पीपल आर रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन। बट आई स्टिल फील कि वो समय अभी काफी लंबा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, एंड दे विल लर्न गुड लेसन्स फ्रॉम अदर एग्जांपल्स आल्सो। सो लेट्स सी क्या होता है। बट सर, मंदार का ये भी एक कंसर्न है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ज्यादा है। नहीं, तो अभी तो वही है ना, मतलब पहली बात तो एक बैंक को शुरू करने में और उस पर्टिकुलर ब्रांचेस जो को ओपन करते हैं वो उस ब्रांच को प्रॉफिटेबल करने में काफी समय लगता है। सो डेफिनेटली इनिशियली दे आर हैविंग हायर कॉस्ट, बट व्हाट वी नीड टू सी कि जो उन्होंने टारगेट्स एट द टाइम ऑफ मर्जर दिए थे वो अचीव कर रहे हैं क्या, अलग अलग पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए। A lot of time what was happening, market was focusing too much on their NPAs, markets were focusing too much on their legacy loans. Markets बोल रहे थे अरे वोडाफोन के बारे में उन्होंने सही से बात नहीं की, वो बताए नहीं, डिस्क्लोजर सही नहीं हुए। See, ultimately we are into investment field. सो बिहेवियर मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट में जब आप मैनेज करते हो, तो वहां पे जो आपको पूछा जाएगा उतना आंसर वो कर रहे थे, बट अननेसेसरी वो ही वाज नॉट क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ही न्यू कि जितने प्रोविजन करने वो तो वो उसके लिए रेडी है। लेगेसी लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, उसके लिए जो प्रोविजंस करने उसके लिए भी वो रेडी थे। बट कभी कभी जो डाइवर्जन हो जाता है ना डिस्कशंस में, तो वो ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड, ऐसा मुझे लगता है, एंड दैट्स व्हाई। सो ही वाज नॉट हाइडिंग एनीथिंग और बैंक वाज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, but unnecessary negative discussions they were avoiding, so which is right, there is nothing wrong in that। तो cost to income ratio वगैरह धीरे धीरे आई थिंक मुझे लगता है कम हो जाएंगे, और ये जो हाई इंटरेस्ट दे रहे वो सेविंग अकाउंट पे वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सो बट अट्रैक्ट करने के लिए वो जरूरी है। सो होपफुली स्लोली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। बाकी आपकी सर्विसेज दे डोंट चार्ज एनीथिंग। मतलब मेरा जब इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ तो उन्होंने पूछा था परिमल डू यू हैव एन अकाउंट इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? मेरा नहीं। यार क्या यार, मतलब दिस इज सो रॉन्ग, यू टॉक सो गुड अबाउट आवर बैंक एंड यू डोंट हैव एन अकाउंट। तो उसके बाद मैंने अकाउंट ओपन किया था एंड बिलीव मी देयर आर नो हिडन चार्जेस इन दैट बैंक। कोई एसएमएस के चार्जेस नहीं, कोई बैंक बैलेंस का चेक करने के चार्जेस नहीं, इसके चार्जेस, उसके चार्जेस, आईएमपीएस के चार्जेस, एनईएफटी के चार्जेस नहीं। आई थिंक वो उनकी स्टेटमेंट भी बहुत सही है कि दे वांट टू अर्न क्लीन मनी। सो उनको कोई ऐसा निगेटिव मनी अर्न नहीं करना है, तो उससे हाई लगती है लिटरली, ऐसा वो थॉट प्रोसेस है। सो आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। मतलब उसी इस इंडस्ट्री में रह के कैसे अलग रहना है, तो आई थिंक बाय फॉलोइंग सम वैल्यूज एंड एथिक्स, आई थिंक ही इज फॉलोइंग दैट and which is very much phenomenal. But sir, don't you think the bank is expanding too aggressively? नहीं, जरूरत भी है ना अभी, मतलब the way competition is coming, so वहाँ पे I think collaborations also they are doing a lot of collaborations to acquire clients. तो collaborations में कहीं risk management पे they are not compromising, so that is okay. But अभी इस मतलब अगर मार्केट में हम देखोगे तो जहाँ क्रेडिट ग्रोथ आज भी, अगर हम क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं, सो दैट रेशियो इज 57% इन इंडिया। लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड। सो यहाँ अगर हम जीडीपी बढ़ेगा बोल रहे नेक्स्ट 10 साल में 2 टाइम्स अगर हमारा होता है, 2.5 टाइम्स होता है, सो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो विल बी अराउंड 100%, ऐसा माना जा रहा है। So the kind of growth opportunities are there is humongous, and plus
The best part is domestic consumption and demographic dividend. So young population. So retail lending is going to be a big theme for real long term, and that's why they need to be ready. So they need customers. So उसके लिए collaboration करना जरूरी है. Fintechs are going to be a good opportunity for collaboration rather than competition, ऐसा लगता है मुझे, because fintech knows how to acquire customer, but they don't know how to manage the risk of that particular lending. So I think these players will do really well. I'm not against other banks, even HDFC Bank ho ya Kotak Bank ho, even ICICI Bank is the way they are changing their DNA. I think that is phenomenal. So everybody will grow when we are talking about 57% to 100% credit to GDP ratio. And when the GDP is going to grow by, अगर real GDP by 6-7%, nominal GDP by 10-12%, so हर कोई grow करने के लिए opportunity यहाँ पे available, हर किसी को. So with that, we'll conclude this discussion on IDFC First. I hope आपने ये discussion बहुत enjoy किया होगा. इस वीडियो को like जरूर कीजिए and share कीजिए with maximum people. And yes, don't forget to visit our website investchennai.in and subscribe to our model portfolios. You can get 40% discount by using the coupon code WINTER. इसी के साथ आपको एक complimentary hoodie भी free मिलेगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.